में आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के एमएलए सवाल पूछेंगे। बजट सत्र में कुल होगी 15 बैठकें। आज राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा और सत्र के लिए अब तक 2813 सवाल लगाए गए हैं। तो 1437 तारांकित और 1376 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र में 2026-27 का मुख्य बजट पेश होगा, ये जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सत्र के लिए अब तक 2813 सवाल लगाए गए हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के एमएलए सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। आज राज्यपाल रमेन डेका भी अभिभाषण देंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। तो बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के एमएलए सवाल पूछते हुए नजर आएंगे और बजट सत्र में कुल 15 बैठकें। राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण भी होगा। सत्र के लिए अब तक 2813 सवाल लगाए गए हैं। तो सत्र में 2026-27 का मुख्य बजट भी पेश होगा। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। तो इस दौरान बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के एमएलए सवाल पूछेंगे। बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के एमएलए सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। बजट सत्र में कुल 15 बैठकें भी होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण से आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से ये शुरुआत होगी। तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है? देखिए, फिलहाल आज तो बजट सत्र का पहला दिन है और आज पहले मुख्य बैठक होगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है आज बजट सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और मुख्यतः जो है आज पहले दिन जो है आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। वो इसलिए क्योंकि कल छत्तीसगढ़ में बजट पेश होना है और इसके एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होती है। और महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी होती है कि आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को कैसे विकास की ओर ले जाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों पर आज की जो है चर्चा होते हुए नजर आएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है बजट को लेकर आज जानकारी जो है पेश करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बैठक होगी 10 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होते हुए नजर आने वाली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज बजट के दिन जो है बड़ी संख्या में जो तमाम जो विधायक दल के नेता हैं, सत्ता दल के और विपक्ष के नेता पहले दिन बैठक में शामिल होंगे। और चूंकि कल हमने देखा कि विधायक दल की बैठक हुई थी सत्ता दल के विधायकों की, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, सभी विधायक शामिल थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल देर रात तक ये बैठक चलती हुई नजर आई थी। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष भी आज 4 बजे बैठक लेने वाला है। कांग्रेस भवन में ये बैठक आयोजित होने वाली है बताया जा रहा है। और बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी। कैसे सदन में जो है सत्ता पक्ष के जो निर्णयों का जो है विरोध करना है, अगर नीतियाँ गलत हुई तो इसका कैसे विरोध करना है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी। और किस प्रकार से सरकार को कांग्रेस घेरते हुए नजर आएंगी, ऐसे तमाम विषय हैं जिसको लेकर लगातार विधायकों की क्या तैयारी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। फिलहाल आज से काफ़ी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का शुरू होने जा रहा है। कल बजट पेश होना है और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। फिलहाल जानकारी है कि आज आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा होती हुई आज ठीक है। नितिन, बात की जाए तो ऐसे में सत्र में 2026-27 का मुख्य बजट कल पेश होना है। तो शायद सरकार का ये तीसरा बजट है। तो ऐसे में बात की जाए किन वर्गों को इस बजट में राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है?
देखिए फिलहाल पिछले बार की बात हमने देखी तो कर्मचारी वर्ग को एक सीधा लाभ इससे होता हुआ नजर आया था, व्यापारी वर्ग को सीधा लाभ होता नजर आया था। और छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं किसानों की मुख्य भूमिका कैसे इसमें निभाई जाए बजट में, उसको खासकर सरकार विशेष ध्यान रखती है। पढ़ाई को लेकर कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और क्या कुछ नई तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, उस पर जो है बजट पर चर्चा होती है। लेकिन एक जानकारी यह है कि इस बार जिस प्रकार से पूरे देश में एआई का ज़माना आ गया है, डिजिटलाइजेशन का जो है ज़माना आ गया है, तो निश्चित रूप से डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा बजट में होने जाएगी। इसके साथ ही तमाम स्कूल, कॉलेज और सभी ऑफिसों को जो है डिजिटल की ओर बढ़ावा देने को लेकर लगातार ओपी चौधरी के बयान हमने सुने हैं। जिस प्रकार से रमन सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि विधानसभा की अब प्रक्रिया भी जो है जल्द ही डिजिटल तरीके से होगी, यानी कि जो भी काम होंगे वो पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएंगे। तो उस पर भी मुख्य फोकस सरकार का रहता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र के बजट में हमने जिस प्रकार से देखा कि दवाइयाँ सस्ती हुई है, नशीली चीज़ें महंगी हुई हैं, तो वो फार्मूला को जो है छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जाएगा। इस प्रकार की भी चर्चाएं हैं। छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारी ऐसी बीमारी से लोग जूझते हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, उनकी दवाइयाँ हो सकती है, सस्ती हो सकती है। पिछले बार हमने देखा कि 8 से बढ़ाकर 12% आयकर टैक्स में जो है छूट दी थी, तो टैक्स में छूट दी थी, तो वो जो फार्मूला है उसको भी लगातार कायम किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं उसको बजट में जो है लाया जा सकता है। फिलहाल बजट पेश होने में 1 दिन का वक्त बचा है और आज के आर्थिक सर्वेक्षण में ये माना जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि छत्तीसगढ़ का बजट इस बार कितने लाख करोड़ रुपए का रहेगा और क्या कुछ मुनाफा इस बार आम जनता को सीधे रूप से देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल कल जो है बजट पेश होता हुआ नजर आएगा और आज से बजट सत्र की शुरुआत होती हुई कुछ ही दिन में नजर आएगी। जी ठीक है नितिन, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।